Hello everyone, welcome back to Envision Academy. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन असम एंड नॉर्थ ईस्ट का प्रैक्टिस सेशन 4 पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम 3 सेशन को ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर हम असम एंड नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने अभी तक वो तीनों सेशन को नहीं देखा है, तो हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाके आप तीनों वीडियोज़ को देख लीजिए। एंड जैसे आप सभी को पता है कि हम हर क्वेश्चन के साथ एक छोटा-सा समय देते हैं और आपको उस समय के अंदर एक सही जवाब हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। तो ठीक उसी तरीके से आज भी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको हर क्वेश्चन का सही जवाब हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, द चीफ कमिश्नरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन असम इन द ईयर। असम में असम प्रोविंस के अंदर चीफ कमिश्नरशिप को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1873, 1874, 1875 या फिर 1876। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज द 1874। The Chief Commissionership of Assam was introduced in the year 1874. On 6th February 1874, Assam was served from Bengal to form the Assam Chief Commissionership, also known as the Northeast Frontier. जब असम में आहोम का रूल चल रहा था 1874 में, तभी से असम को बंगाल से ही सर्व किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। और असम को ब्रिटिशर्स मर्ज कर लेते हैं अपने साथ कब? आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांडाबू। द ट्रीटी ऑफ यांडाबू विच वाज साइंड इन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द बर्मा इन द ईयर 1826। और उसके बाद 1828 से लोअर असम को जब ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स का रूल शुरू होता है असम में। लोअर असम को 1828 में और अपर असम को 1838 में एनेक्स किया था ब्रिटिश ने। तो ये सवाल पूछा जाता है यूजुअली कि ब्रिटिश का रूल असम में कब से शुरू होता है। इसका भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो पहले पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछ चुका है। चलिए चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज एसोसिएटेड विद द बोर्दोशिला इन असम। जो लोकल विंड है असम में चलता है, बोर्दोशिला जिस नाम से जो जानते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसको मैंगो सवर, कहीं पर चेरी ब्लूसम सवर भी कहा जाता है। तो ये जो लोकल विंड है बोर्दोशिला, ये कौन से सीजन में आता है? 4 ऑप्शन है, प्री मानसून सीजन, रिट्रीटिंग मानसून सीजन या फिर विंटर सीजन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज प्री मानसून सीजन। बोर्दोशिला विच इज एन वायलेंट विंड स्टॉर्म एक्सपीरियंस इन असम ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन, यानी कि जो मानसून सीजन, बारिश का जो समय होता है, जनरली जून महीने से लेकर सितंबर महीने तक जो बारिश का सीजन होता है, उससे पहले का जो समय है, फ्रॉम मार्च टू मे, जिसको हम कहते हैं प्री मानसून सीजन। जो समर सीजन जब शुरू होता है यहाँ पर, ऑल्सो नोन एज द प्री मानसून सीजन, वहाँ पर होता क्या है कि इट इज एसोसिएटेड विद द हैवी थंडरस्टॉर्म या फिर लाइट शावर्स या फिर विंड स्टॉर्म। यहाँ पर बादल गरजता है, हवा काफी तेज चलता है। हालांकि बारिश काफी कम होता है, इतना ज्यादा बारिश तो होगा नहीं, लेकिन थंडरस्टॉर्म या फिर हवा चलना बहुत तेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्री मानसून सीजन कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मानसून, मानसून आने से पहले का समय, जहाँ पर जो लोकल विंड चलता है, उसी को हम कहते हैं बोर्दोशिला। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये सीजन से रिलेटेड सवाल बहुत बार पूछ चुका है और ये एक था PYQ जो सीजन से रिलेटेड पूछा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड इन। नॉर्थ ईस्ट में पाया जाने वाला सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर प्लांट है, जो कौन सा है वो पूछा गया है। कहाँ पर है? तुली इन नागालैंड, नोंगपो इन मेघालय, नामरूप इन असम या फिर चंद्रपुर इन असम। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट या फिर नामरूप फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स, which is located in Assam, remains a cornerstone of fertilizer production in the northeast India. It is the first factory of its kind in India to use associated natural gas as a raw material for producing natural या nitrogenous fertilizer. असम के जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है, जहाँ से जो नेचुरल गैस निकलता है, एसोसिएटेड नेचुरल गैस निकलता है, वही नेचुरल गैस को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं और वही नेचुरल गैस से ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट काफ़ी चर्चे में भी था, इसलिए ये नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो देखने की कोशिश कीजिए, पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अहोम्स हु इंटर्ड इन असम अर्स्टवाइल एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट। तो अहोम्स जो कि लगभग 1228 में ही, अहोम के राजा सुकाफा 1228 में ही
पटकाई हिल को क्रॉस करके नामरूप ब्रह्मपुत्र वैली नामरूप में पहुंचे थे। 2 दिसंबर के दिन वो यहाँ पर नामरूप में पहुंचे थे, इसलिए 2 दिसंबर का दिन जो है उसको हम असम दिवस के नाम से भी जानते हैं। अब वो 1228 में ही यहाँ पर पहुंचे थे और 1228 से लेकर 1253 तक उन्होंने यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों के साथ घुलना-मिलना शुरू किया। जब यहाँ के लोग उनको लीडर मानने लगे तो उन्होंने अपना पहला कैपिटल एस्टैब्लिश किया 1253 में। और वो कैपिटल उन्होंने कहाँ पर एस्टैब्लिश किया था? बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए सरायदेव, ऑप्शन बी रोंगपुर, ऑप्शन सी नामती या फिर ऑप्शन डी नाजिराघाट। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सभी को पता है अहोम का पहला कैपिटल सरायदेव जो सुकाफा ने बनाया था कब? इन द ईयर 1253 एडी आफ्टर एंटरिंग असम। असम में एंटर किए थे 1228 में ही, लेकिन अपना पहला कैपिटल जो बनाया है वो 1253 में बनाया था उन्होंने। सुकाफा एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट सरायदेव ड्यू टू द हाई लैंड एंड सेफ फ्रॉम फ्लड, ताकि ये सरायदेव थोड़ा ऊंची जगह पर था और फ्लड से बारिश वारिश या फिर बाढ़ नहीं आता था, तो वहीं पर इन्होंने अपना पहला कैपिटल बनवाया था। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको सुकाफा से रिलेटेड और एक सवाल भी आपको छोड़ता हूँ, तो जो अगर आपको सही जवाब आता है तो आप हमें बताने की कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए कि सुकाफा जब आए थे तो उनके साथ 2 मिनिस्टर मंत्री भी आए थे। वो 2 मंत्री कौन आए थे उनके साथ? ये भी आप अगर आपको सही जवाब आता है तो हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। 2 पात्रों मंत्री उनके साथ आए थे सुकाफा के साथ, वो 2 कौन-कौन थे? ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑकरेंस ऑफ ऑयल सीपेज इन असम बुरीदिहिंग एट सफोंग इन 1825 वाज रिकॉर्डेड बाय। तो असम में जो ऑयल सीपेज है, पाया गया है कि यहाँ से ऑयल, यहाँ भी ऑयल है बुढ़ी रिवर के सामने, सफोंग नाम की जगह पर ऑयल पाया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। ये किसने किया था? 1825 में ही किया गया था। हाँ, सभी को ये बात पता है कि असम में पहली बार ऑयल को एक्सप्लोर किया गया, ऑयल को निकाला गया है 1889 में, डिगबोई में। लेकिन उससे पहले ही 1825 में ही ब्रिटिश रूल शुरू होने से पहले ही असम में ऑयल पाया जाता है, ऑयल सीपेज है बोल के किसी ने रिकॉर्ड किया था, किसी ने ऑब्जर्व किया था। ये किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। रॉबर्ट ब्रूस, सर गॉर्डनफ, लेफ्टिनेंट आर विलकॉक्स या फिर वेरियर एल्विन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑयल सीपेज इन असम्स बुरीदिहिंग रिवर एट सफोंग इज in 1825 was recorded by Lieutenant R. Wilcox. A British officer, Lieutenant R. Wilcox of the 46th Regiment of Native Infantry, mentioned in his report that he had observed great bubbles of gas and petroleum rising in the surface and that the jungles are full of odor of petroleum. उन्होंने अपने जो सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि जो बुरीदिहिंग रिवर के सफोंग नाम के जगह पर ग्रेट बबल्स निकल रहा है, गैस या पेट्रोलियम का जैसा बबल्स निकल रहा है, और वो बबल्स के कारण पूरा का पूरा जंगल में एक खुशबू, एक पेट्रोलियम का गंध छा गया था, जिसके बारे में उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है, अपने सर्वे में उन्होंने मेंशन किया है। लगभग 1825 में ही उन्होंने ये चीज मेंशन किया था। एंड दिस इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड रेफरेंस ऑफ ऑयल इन असम। ये सबसे पहला रिकॉर्ड है, असम में ऑयल भी पाया जाता है, ये पहला रिकॉर्ड है असम का। तो ये जो सर्वे है या ये रिपोर्ट किसने बनाया था? It was presented by the Lieutenant R. Wilcox in 1825। और आपको ये भी पता है कि ऑयल को पहली बार एक्सप्लोर किया गया था 1889 में, जो कि डिगबोई में। और आप हमें ये भी कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए कि असम का पहला रिफाइनरी जो डिगबोई रिफाइनरी है ये कब बनाया गया था। ये आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन सांग who visited in Assam Kamrupa in on and around 642 to 643 AD and he was received by the king। जब ये फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग असम पर आए थे विजिट करने के लिए 642 में एडी में, तो असम में उस समय राजा कौन था या कौन से राजा ने उनको रिसीव किया था ह्यूएनसांग को? 4 ऑप्शन है। कुमार भास्कर वर्मन, भगदत्त, कुमार रुद्र वर्मन या फिर स्वर्गदेव रुद्र सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब? ये भी बहुत आसान सा सवाल है, सभी को पता है। इसका सही जवाब होता है कुमार भास्कर बर्मन। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग हु विजिटेड असम इन द ईयर 642 to 643 AD and he was received by the king Kumar Bhaskar Burman, a renowned ruler of the Burman dynasty। He was welcomed by the Assamese Japi। भास्कर बर्मन, जिनको हम कुमारा राजा बोल के भी जानते हैं, कुमारा राजा इसलिए क्योंकि ही रिमेन अनमेरिड
So Bhaskar Berman was contemporary to Harshavardhan and played a significant role in the regional politics. भास्कर बर्मन का जो समय है, भास्कर बर्मन के समय में एक फेमस ग्रांट है विच इज नोन एज द निधानपुर ग्रांट, जिसके बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो आप मुझे ये सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए कि निधानपुर ग्रांट जो कि गौड़ा के कैपिटल से डिक्लेयर किया था भास्कर बर्मन ने, तो आप हमें ये बताइए कि गौड़ा का कैपिटल का नाम क्या है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, गौड़ा का कैपिटल का नाम क्या है। तो भास्कर बर्मन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं, या फिर ह्यूएन के विजिट से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं। आपको ये बात तो पता होगा कि ह्यूएन ने जो बुक लिखा था, वो बुक का नाम भी पूछा जाता है, क्या है वो भी अगर आता है आपको तो हमें बताने की कोशिश कीजिए। ह्यूएन ने जो बुक लिखा था यहाँ असम के बारे में या कामरूप के बारे में, वो बुक का नाम क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाराक और द सुरमा रिवर ऑफ कासर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। असम में दो इंपॉर्टेंट रिवर, एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरा बाराक रिवर, ऑल्सो नोन एज द सुरमा रिवर। तो ये सुरमा रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। चार ऑप्शन है, कार्बी आंगलोंग, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर खासी जयंतिया हिल इन मेघालय। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होता है मणिपुर। बाराक रिवर या फिर सुरमा रिवर इज ए प्रोमिनेंट रिवर ऑफ द बाराक वैली एंड इट ओरिजिनेट्स इन द मणिपुर हिल्स इन मणिपुर and enters Assam at Lakhipur in Kasar district. In Assam, it is known as Barak River and later bifurcates into Surma and Kushiar River in Bangladesh. तो असम में इसको हम बाराक रिवर से नाम से जानते हैं, लेकिन असम से बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ये दो अलग अलग इसके डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाते हैं। एक को कहा जाता है सुरमा रिवर और दूसरा को कहा जाता है कुशियारा रिवर। द सुरमा फ्लोज थ्रू द सिलहेट एंड देन इनटू द बांग्लादेश एंड अल्टीमेटली ये जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाता है। तो बाराक रिवर जिसका आसाम के अंदर लेंथ कितना है, आपको सही जवाब हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1836 वाज क्रूशियल इन केस ऑफ द असमिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बिकॉज जो साल 1836 है वो आसाम के लिए बहुत क्रूशियल था, क्रूशियल समय था असमिश लैंग्वेज या फिर असमिश लिटरेचर के लिए। क्यों ये समय को क्रूशियल माना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि इस समय असमीज वाज रीइंस्टेटेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। कहा गया है कि असमीज को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, ये बताया गया है। ऑप्शन बी, बंगाली वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। फर्स्ट असमीज नोवेल वाज पब्लिश्ड, या फिर फर्स्ट असमीज मैगजीन वाज पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता। तो क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, that is in 1836 British administration introduced Bengali as the official language of Assam. असम का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली बना दिया गया था। तो असमीज वाज रिमूव फ्रॉम द कोर्ट एंड ऑफिसेस। इससे पहले तो असमीज ही ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, लेकिन 1828 में जब असम में ब्रिटिश रूल शुरू होता है, लोअर असम को जब ब्रिटिशर्स एनेक्स करते हैं 28 में, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि असम में जो बंगाली जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं 1836 में। और उसके बाद असम में, पहले तो असमीज लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा था ये मैटर, लेकिन बाद में जब जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है या कोर्ट्स या ऑफिसेस में सिर्फ उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाने लगा जिनको बंगाली लिखना पढ़ना आता है, तो फिर असमीज लोगों को ये चीज प्रॉब्लमेटिक लगने लगा। फिर असमीज लोग जो है इसको रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। द डिसीजन सेवरली अफेक्टेड द असमीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड लेड a strong resistance by the Assamese intellectuals, ultimately resulting into the restoration of Assamese in the year 1873. तो ये जो लैंग्वेज रिवोल्ट है ये खत्म कब होता है, जब असमीज को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है इन द ईयर 1873। एंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द पीरियड फ्रॉम 1836 to 73 इज कॉल्ड द डार्क एज ऑफ द असमीज लैंग्वेज। तो असमीज लैंग्वेज का डार्क एज भी कहा जाता है 36 से लेकर 73 का जो समय है। और इसी समय में असम का पहला मैगजीन भी पब्लिश किया गया था। तो आप हमें ये कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए कि असम का पहला मैगजीन दैट इज अरुणोदय कब, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये अरुणोदय के बारे में, तो आप सही जवाब जो है कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द असम पंचायत एक्ट ऑफ 1994 द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत। कोरम का मतलब क्या होता है। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस टू स्टार्ट अ मीटिंग या टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ द हाउस। कोई एक मीटिंग को शुरू करने के लिए मिनिमम लोग प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम कोरम। तो असम पंचायत एक्ट 1994 के हिसाब से
कोई भी ग्राम पंचायत का मीटिंग को शुरू करने के लिए कोरम क्या होता है, कितने लोग प्रेजेंट होना पड़ेगा? 4 ऑप्शन है, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर प्रेजेंट, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर प्रेजेंट एंड सॉरी 1/2 ऑफ द टोटल नंबर्स मेंबर्स, ऑप्शन बी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स या फिर 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट। 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज अंडर द असम पंचायत एक्ट ऑफ 1994 द quorum फॉर a मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। प्रेजेंट नहीं, टोटल मेंबर के 1/3, अगर 10 लोग हैं तो मिनिमम 1/3 मेंबर प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, तभी कोई एक मीटिंग को शुरू किया जा सकता है एक ग्राम पंचायत के अंदर। तो ये अंडर द असम पंचायत एक्ट ऑफ 1994 बताया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टी कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन असम वाज। आपको ये पता होगा कि 1823 में रॉबर्ट ब्रूस हु डिस्कवर्ड टी इन असम, 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने टी डिस्कवर किया था कि असम में टी ग्रो किया जाता है बोल के। अब उसके बाद असम में पहला टी कंपनी बनाया गया था, ठीक है, फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ टी। एंड ये टी कंपनी कौन सा था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जोरहाट टी कंपनी, असम कंपनी, असम बंगाल टी कंपनी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज द फर्स्ट टी कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन असम वाज द असम कंपनी इन 1839। 1823 में ही रॉबर्ट ब्रूस ने टी डिस्कवर किया था। इट प्लेड ए पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टी इंडस्ट्री इन असम, लेड बाय द फाउंडेशन ऑफ कमर्शियल टी कल्टीवेशन। यहाँ से कमर्शियल टी कल्टीवेशन करना शुरू किया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस इन 1823 डिस्कवर्ड टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली, एंड इन फैक्ट दिस असम कंपनी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेटली ओन टी कंपनी। तो ये दुनिया का पहला प्राइवेटली ओन टी कंपनी है, ऐसे कहा जाता है, जो दैट इज नोन एज द असम कंपनी। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन, और हमारे साथ वीडियो में अंतिम तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो आपको पहले ही मिल जाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।